नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं दुर्गेश यूट्यूब चैनल केवीएस गुरुजी 9161 में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आइए आज हम एनसीईआरटी हिंदी क्लास 5 चैप्टर 2 फसलों के त्योहार के क्वेश्चन आंसर्स के महत्वपूर्ण तत्वों को जानते हैं, समझते हैं। आइए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसको समझते हैं हम लोग। मौसम के अंदाज, यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है मौसम का अंदाज। बच्चों देखिए, यहाँ लिखा है मौसम का अंदाज और प्रश्न में क्या कह रहा है, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो ना देखनी। यहाँ खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? उत्तर में क्या है? आंसर में यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति से है, जो हम पोंगल मनाते हैं। मकर संक्रांति पोंगल। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ना निकले? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ना निकले? अगर ऐसा हो तो चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, ठंड बढ़ जाएगी, लोगों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, जीवन की रफ्तार थम सी जाएगी। अपने साथियों के साथ बातचीत करके इसे लिखो या आप खुद स्वयं करो आप। ओके बच्चों, या आपको स्वयं करना होगा खुद। तीसरा प्रश्न क्या है, बाहर देखने से समय का अंदाजा बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो रहा था? जिसके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? उत्तर में क्या है आंसर? बाहर देखने से समय का अंदाजा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि सूरज नहीं निकलता था। जिसके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अंदाजा सूरज की गति और चमक से लगाते हैं। जिसके पास घड़ी नहीं होती वो समय का अंदाजा सूरज की गति और उनकी चमक से लगाते हैं। ये आप अब अपने शब्दों में आप कहेंगे। यहाँ पे देखो लिखा है ना तुम्हारी जुबान। तुम्हारी जुबान का क्या है प्रश्न में देखना है कि आज ई लोग के उठे के नईखे का में क्या कह रहा है, आज ई लोग के उठे के नईखे का। तो इसका अपने शब्दों में आप क्या कहेंगे, आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या। फिर ख में क्या है, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। तो आप अपने शब्दों में क्या कहेंगे, दौड़ कर जाओ और देखो कि केला का पत्ता आया कि नहीं। ठीक है। उसके बाद क्या है, भारत तेरे रंग अनेक। भारत तेरे, हेडिंग में देखिए, भारत तेरे रंग अनेक। इसको आइए हम करते हैं, भारत तेरे रंग अनेक। भारत तेरे रंग अनेक। भारत तेरे रंग अनेक। विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्योहार हमारे देश के विविध रूपों, रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठा करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचनापरक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करें। पहला है भाषा, कपड़ा, नया वर्ष, भोजन, लोक कला, लोक संगीत। तो आंसर में, उत्तर में हम देखते हैं भाषा क्या है ना। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु आदि। हिंदी यहाँ की प्रमुख भाषा है क्योंकि यह अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है। यह हमारी राष्ट्रभाषा भी है। और कपड़े क्या है, यहाँ के लोग विविध प्रकार के कपड़े पहनते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में लुंगी पहनी जाती है, उत्तर भारत में सलवार कमीज, घाघरा चोली, कुर्ता पैजामा आदि पहने जाते हैं। नया वर्ष, हिंदी कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष होली के दिन होता है। यह विभिन्न भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। भोजन क्या है, यहाँ भोजन में विविधता देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में इडली, डोसा मशहूर में है।
तो उत्तर भारत में चावल, दाल, रोटी, सब्जी, राजमा आदि पसंद से खाए खाए खिलाए जाते हैं। और देखना पश्चिम बंगाल में चावल, मछली बड़े शौक से खाते हैं वहाँ के लोग। क्या है दूसरा प्रश्न क्या है? तुम्हें कौन-सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? आपको ये बताना है। इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? चलो मुझे तो होली पसंद है, होली देखते हैं। होली का त्योहार मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन लोग ऊंच-नीच का विचार भूलकर एक-दूसरे के गले मिलते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। इस दिन मैं सुबह से ही काफ़ी सक्रिय रहता हूँ। तरह-तरह की तरह-तरह की पिचकारियों में रंग भरकर लोगों पर फेंकता हूँ, स्वादिष्ट पकवान खाता हूँ, नए कपड़े पहनता हूँ। ठीक। अन्य के बारे में आइए कुछ लिखते हैं हम, समझते हैं। फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन-किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो और लिखना है। तो उत्तर में क्या है? तिल से तिलकुट, रेवड़ियाँ और गच्चक जैसे मिठाइयाँ बनती है। तिल से बहुत कुछ बन जाता है। और ख में क्या है? तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे बनता है? हो सके तो तुम तेल की दुकान में जाकर इसे पूछना है। ठीक है? तिल से क्या-क्या बनता है देखते हैं। तिल से जो है तिल के जो है क्या करते हैं? तिल के अलावा आंवला से तेल बन जाता है, सरसों से बनता है, राई से बनता है, सोयाबीन से भी बनता है, सूरजमुखी, मूँगफली आदि से भी तेल बनाया जा सकता है और बनता भी है। ठीक है? किसान और चीज़ों का सफ़र। किसान और खेती हम में से बहुत से लोगों की जानी-पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को ज़िंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ें खाते हैं, वे कहाँ से आती हैं, तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएँगे। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठा करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। ठीक है? जैसे इन चीज़ों से बनती क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे आलू की पकौड़ी कैसे बनती है, बर्फ़ी कैसे बनती है, आइसक्रीम कैसे बनती है, वो क्या करना है आपको लिखना है। जैसे इन चीज़ों में बनती है, कैसे बनती है, किन चीज़ों में ये चीज़ें और इन चीज़ों का जन्म कहाँ से होता है, कहाँ किसकी? आलू की पकौड़ी, आलू की और बर्फ़ी कैसे बनाई जाती है, उस खोए के दूध की कहाँ से आएगी और आइसक्रीम बनाने के लिए क्या-क्या लगता है वो चीज़ें, हम तक पहुँचने में इसका सफ़र क्या होता है, ये आपको लिखना है। किन-किन हाथों से होकर हम तक पहुँचती है, इस पूरे सफ़र में किन लोगों की कितना मेहनत होती है, इन लोगों में से किसको कितना मुनाफ़ा मिलता है, इसको हमें देखना है। ठीक है? हमें लिखना है किन चीज़ों से बनती है क्या आलू की पकौड़ी। पहले हम देखते हैं, अगले वर्ष कक्षा 6 में सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ोगी तो उत्तर लिखो, सफ़र में शामिल लोगों की दिनचर्या पता करने का मौका भी मिलेगा। तो ठीक है, उत्तर में लिखते हैं आलू की पकौड़ी कैसे और कहाँ से मिलती है? यह आलू और बेसन से बनती है। आलू को गोल-गोल काट कर बेसन के गाढ़े घोल में लपेटकर तेल में तल दिया जाता है तो पकौड़ी सी बन जाती है। और जो बर्फ़ी बनती है वो कैसे बनती है? देखना है। यह दूध के खोए में चीनी मिलाकर बनाया जाता है। दूध होता है ना मिल्क, उसको पकाने पर खोया बनता है। जब एकदम पक जाए तो उसमें मिलाकर चीनी बना लिया जाता है बर्फ़ी। फिर देते हैं आइसक्रीम कैसे बनता है? आइसक्रीम दूध में आइसक्रीम पाउडर और चीनी डालकर गाढ़ा होने तक खौलाया जाता है, फिर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद छोटे-छोटे प्लास्टिक के बर्तनों में डालकर फ्रिज में रख दिया जाता है, तो वह जो हो जाता है आइसक्रीम बन जाता है। अब आइए हम ख़ास पकवान कर लेते हैं। ख़ास पकवान
खास पकवान में देखते हैं, गया शहर तिलकुट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गया है कहाँ ये? बिहार में, ठीक है। हमारे देश में छोटी-बड़ी ऐसी कई जगहें हैं, जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर हैं। मशहूर मतलब प्रसिद्ध हैं, फ़ेमस हैं। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताओ। दूसरा है, पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना होगा। इन शब्दों में क्रिया भी होती है, काम वाले शब्द क्रिया ही हैं क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है। इनमें बीच-बीच में तुम क्रियाएँ जो छूटी हैं, उचित क्रियाओं का प्रयोग करके करते हुए इसे पूरा करो, ठीक है? जैसे छौंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना और भूलना। छौंकना मतलब छौंका जाता है, पीसना किसी चीज़ को मिक्सर में पीसो, पकाना, पकाओ, धोना, परोसना मतलब पक जाने के बाद निकालो खाने के लिए, भुनना मतलब उसे भूनना। तो ये जो है किचन में आप जो है पता करके आप लिख सकते हो। इसमें क्या-क्या दिया गया है सामग्री में, देखो सामग्री है, मात्रा है और कैसे-कैसे आपको देना है। जैसे अदरक कितना है 20 ग्राम, लहसुन 3 फौके, मतलब ऐसे-ऐसे आपको सभी सामग्री दी गई है। आप किचन में जाकर मम्मी से सीख सकते हैं, ठीक है? आप इस विधि का प्रयोग करके इसमें कितना क्या लगेगा, आप बना सकते हैं अच्छे से प्रैक्टिस करके। आइए हम इसे विधि बता देते हैं आपको। आइए कैसे बनाना है एक तरफ से मैं आपको बताता हूँ। विधि क्या है, ध्यान देना है। इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए पीस लो इसे। फिर अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीस कर पेस्ट बना लो। फिर दाल को कढ़ाई में डालो और मध्य आंच पर सुनहरी भूरी होने तक इसे भून लो। अब चावल निकाल कर धो लीजिए। तेल को कुकर में डालकर गरम करें। गरम करने के बाद तेल गरम हो जाने पर तेज पत्ता और जीरा डालो। जीरा डाल जो जीरा है उसको डालने के बाद जब वो चटकने लगे तो उसमें प्याज डाल दीजिए। वो भूरा हो जाएगा, भूरा रंग के। जब हो जाएगा प्याज भी, तब उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है डाल दीजिए, वो भी भुनिए। भुनने के बाद फिर क्या करना है कि चावल और सब्ज़ी डालो, अच्छी तरह से फिर मिला लीजिए। मिलाने के बाद शेष पानी जो है 4 प्याले डालकर मात्रा अनुसार पानी डालिए, डालकर उसे चला दीजिए। फिर कुकर बंद कर दीजिए। तेज़ आँच पर पूर्ण रूप से प्रेशर आने दीजिए। आँच लगने के बाद जब 4-5 मिनट के बाद पक जाएगा, तब भाप निकलने लगेगा तो कुकर खोल दीजिए। फिर देख लीजिए कि मसालों का पेस्ट मिला लीजिए। खिचड़ी जो है पर निकालने के बाद खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च का छौंक फिर जो है आप परोस दीजिए गरमा-गरम। क्या करना है, आप जब गरमा-गरम परोस देंगे, तो छुट्टी के दिन घर में ऐसी खिचड़ी बनाने में बड़ों की मदद भी करनी चाहिए आपको, ना कि बैठ के खानी चाहिए, ठीक है? आप किचन में जाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए। जो ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बच्चों।